Pakistan has announced that it has retaliated for India's attacks, an eye for an eye, a full throttle response. अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह पाकिस्तान की जानिब से इंडिया पे जवाबी वार किया जा चुका है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात तारीख़ की बदतरीन सतह पे आ चुके हैं। अमेरिका को फ़ौरन इन्वॉल्व होना पड़ रहा है और पाकिस्तान में वो सिक्योरिटी मीटिंग बुला ली गई है जिसमें एटमी धमाके दुश्मन पे करने के इख्तियारात दे दिए जाते हैं। सूरत हाल बहुत ही संगीन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स अभी तक सामने आ चुकी हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे मिज़ाइल हमले, इंडिया के 11 प्लेसेस पे दर्जनों टारगेट किए गए हैं, उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है। दोनों अतराफ़ से बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं, लेकिन हम आपको इस पूरी वीडियो के अंदर ख़बरें कंफर्मेशन के साथ देंगे, कौन सी ख़बर कंफर्म है और कौन सी नहीं। ये तो इंडिया भी दावेदार है कि पाकिस्तान के 2 पायलट हमने पकड़ लिए और पाकिस्तान भी इंडिया की खातून पायलट को पकड़ने का दावेदार है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इस वीडियो में हम आगे चल के बयान करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सुबह फजर के वक्त पाकिस्तान ने बुनियानुन मरसूस के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके अंदर अल-फतह मिज़ाइल इंडिया की तरफ दागे गए और ये मुख्तलिफ़ मकामात से, मुख्तलिफ़ जगहों से ये ऑपरेशनल कार्रवाइयाँ की गईं। इसके अंदर देखा गया कि पाकिस्तान ने जो मिज़ाइल दागे, न सिर्फ वो बल्कि पाक फ़िज़ाइया ने भी इसमें हिस्सा लिया। ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाले और फ़िज़ा से ज़मीन पे मार करने वाले टारगेट्स जो हैं वो लॉक किए गए और इसके अंदर जो नुकसान हुआ है ये ज़रा सुन लीजिए, ये बहुत अहम है। इस नुकसान के बाद हम आगे चलेंगे कि ये एटमी हमलों के लिए जो सिक्योरिटी मीटिंग है वो क्यों बुलाई गई है। सबसे पहला टारगेट श्रीनगर एयरबेस थी, जहाँ पे एयरबेस को निशाना बनाया गया और 20 के करीब भारतीय अफवाज की हलाकत इस हमले के अंदर हुई। इसके बाद अगला हमला पाकिस्तान ने उड़ी पे किया, वहाँ भी एक एयरबेस को और 20 से ज़्यादा सोल्जर्स को मारा गया। ये पाकिस्तान की कंफर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक एदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं। और ये जितने भी हमले किए गए हैं ये सारे के सारे एयरफील्ड्स में, एयर बेसिस के ऊपर और ऐसी जगहों पे किए गए हैं जहाँ पे इंडिया अपने असलहे को छुपाता था, ज़ख़ीरा करता था। उधमपुर के अंदर सबसे बड़ा हमला हुआ है और यहाँ पे इंडिया का जो S-400 रूस से ख़रीदा गया एयर डिफेंस का निज़ाम है उसको तबाह कर दिया गया है और एक एयर बेस को भी पार्शली जुज़वी तौर पे तबाह किया गया है। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान इसलिए है क्योंकि इसके अंदर $1.5 बिलियन का ये दिफाई निज़ाम पाकिस्तान अब तक तबाह कर चुका है। ब्यास में इसके बाद दूसरा बड़ा इंडिया का नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ पे बरहमूस नामी इनका कोई मिज़ाइल है, उसका डिपो था, वहाँ पे ये ज़ख़ीरा किया जाता। बहुत ख़तरनाक मिज़ाइल है, तो इस पूरे ज़ख़ीरे को भी तबाह कर दिया गया है पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तान के अल-फतह जो अटैक सिस्टम है मिज़ाइल का, उनकी जानिब से। पठानकोट में एयरफील्ड्स के अंदर हमले किए गए हैं मुख्तलिफ़ जगह पे और उनका जो फ़िज़ाई निज़ाम और दिफाई तरीक़ाकार है उसको जैम किया गया है। चंडीगढ़ के अंदर भी एक असलहे का डिपो था जिसको कार्रवाई करके तबाह किया गया है। जालंधर की एयरबेस पे जो टारगेट हुआ वो सुबह की रोशनी तक जारी रहा। जो लास्ट पाकिस्तान ने मिज़ाइल्स फायर किए हैं उनमें जो आखिरी थे वो जालंधर की एयरबेस के ऊपर टारगेट में इस्तेमाल होते रहे। सबसे बड़ी ख़बर ये सामने आई कि दिल्ली के अंदर, इंडियन दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स, तैयारे और जासूस तैयारे जो हैं वो फ्लाई करते रहे और दिल्ली के अंदर उनको उसी तरह से गिराने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने शहरों में ये ड्रोन्स गिराए हैं। राजस्थान में भी इनकी एक मिलिट्री एयरबेस पे हमला किया गया। गुजरात के अंदर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर इनके जो एयरफील्ड्स हैं, इनके जो एयर बेसिस हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया है। सूरतगढ़ की बात करें तो वहाँ पे भी एक एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये जनाब अली तमाम एदाद-ओ-शुमार थे, ये हमने आपको बता दी। अब खुद इंडियन मीडिया की ज़ुबानी भी ज़रा सुन लीजिए। इंडिया खुद एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ हमला किया, प्रयास किया। लेकिन एक और हैरान करने वाली बात यह है कि हरियाणा का सिरसा शहर है, वहाँ पर भी सुबह धमाके सुने गए। बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी
उतराई और भुज यानी कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, तो आपने हमारे इन तमाम जो पूरे राज्य हैं इनको टारगेट करके उन शहरों को टारगेट किया है। लेकिन वो 3 S-400 की वजह से हमारे ये 15 शहर जो है वो धमाकों से पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था। तो ये इंडियन मीडिया की जुबानी आपने सुन लिया। इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात दोनों मुल्कों के लिए ये है कि रेड अलर्ट से भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है, क्योंकि जियो न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला लिया है और इसी इजलास के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दे के उनसे ऑर्डर लिए जाते हैं कि अगर हमें एटमी हमले में पहल करनी पड़े तो आप हमें उसकी इजाज़त दें। और इस पे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम और दीगर पाकिस्तानी मीडिया पे क्या कहा गया, ये ज़रा सुनिए। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर ऑप्शन का भी सोच रहा है कि वहां तक भी सूरत हाल जा सकती है, क्योंकि ये अथॉरिटी न्यूक्लियर मामला भी देखती है? तमाम ऑप्शन के लिए तो इसहाक डार साहब जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, तो उन्होंने बताया है कि हम इस पे कमिटमेंट हमारी क्लियर है, क्योंकि अब हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम इंतज़ार करें और कि इंडिया हम पे एटमी हमला करता है तो हम जवाब दें। अब इंडिया का जितना नुकसान हमने किया है तो इंडिया हो सकता है कि इसका जवाब भी ऐसे ही देने की कोशिश करे, और ऐसा जवाब होगा तो हम फिर जो अपना लास्ट है उसकी तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमला भी इंडिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इतना बड़ा हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने वो हमला कर दिया। अब इन हमलों के बाद इंडिया के अंदर क्या हालत है, ज़रा ये वीडियो देखिए आप साथ साथ। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें इंडियन ख़वातीन रो रही हैं और इंडिया में जगह जगह यही सूरत हाल है। लोग वीडियो बना के खौफ का शिकार हैं, लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। देखिए, अवाम को परेशान करना पाकिस्तान नहीं चाहता और इसीलिए पाकिस्तान ने सिविलियंस पे टारगेट नहीं किए, लेकिन इंडिया के अंदर रोती हुई ख़वातीन और इन मासूम बच्चों को देखिए जिनको हिंदुस्तान ने बुज़दिलाना कार्रवाई में शहीद कर दिया। क्या इन बच्चों का कोई कसूर था? उन माओं औरतों का कोई कसूर था जिन्होंने इंडिया ने जिनको अटैक करके शहीद कर दिया? अब इंडिया ने अपनी सिर्फ सियासी पावर चमकाने के लिए बेगुनाहों को कत्ल किया, ठीक ऐसे जैसे टेररिस्ट करते हैं। पहलगाम के अंदर जैसे दहशतगर्दों ने किया, इंडिया ने ठीक वही काम पाकिस्तान के अंदर किया। तो अब जब जवाब मिल रहा है तो पाकिस्तान की बजाय अपनी गवर्नमेंट से पूछिए जो अमन को तबाह करती है और इस खित्ते को चैन से नहीं रहने देती। तो हमारी जो तमन्नाएं हैं, हमारी जो दुआएं हैं, वो इंडियन आवाम के लिए भी हैं, क्योंकि हम अपने लिए भी दुआ करते हैं, उनके लिए भी करते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ एक बात करेंगे कि जब तक मोदी सरकार आप पे हुकूमत कर रही है, ये अमन आपको नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि ये फितना परवर लोग हैं और ये अमन नहीं चाहते। मोदी की बात हो और मोदी का गोदी मीडिया इसमें कैसे जिक्र ना हो, आप ज़रा बतलाइए। हमारे वो बड़े मशहूर सहाफ़ी जो हैं, सरहद के दोनों तरफ देखे जाने वाले, क्या नाम है उनका, गोस्वामी, क्या अल्ताफ़ भाई इसको ज़रा ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करेंगे? ज़रा सुनिए अल्ताफ़ भाई किस सहाफ़ी की बात कर रहे हैं। Are you ready to hear Arnab Goswami साहब? जी मैं हाँ, तो अरनाब साहब भी अब नज़र नहीं आ रहे। अरनाब साहब ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। अब इनको भी कोई होश नहीं आ रही कि अब क्या जवाब दे। पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त अटैक किया है, इतनी जगहों पे किया है कि अब ये सारे के सारे कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं, इनमें से कोई भी बाहर नहीं आ रहा। सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वो अमेरिका जो कल तक कहता था कि हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, पाकिस्तान जाने इंडिया जाने, आज उसका जो वज़ारत ख़ारजा सेक्रेटरी है वो जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात करने के बाद आर्मी चीफ से बात करता है और उनसे गुजारिश करता है कि आप ये डीएस्केलेट करें, आप इसको मज़ीद मत बढ़ाएं। तो ये इंडिया की दरअसल वो अमेरिका से गुजारिश और अमेरिका फिर पाकिस्तान से कर रहा है। लेकिन सुनने में ये आया है कि अमेरिका को जवाब दे दिया गया है कि अगर इंडिया अब दोबारा अटैक करेगा तो हम उसे इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। उधर इंडिया के अंदर क्या काम शुरू कर दिया गया है कि वैसे तो अब जवाब नहीं दिया जा रहा, तो जो पाकिस्तान के DG ISPR हैं वो जनरल शरीफ जो हैं, अहमद शरीफ, तो उनके बाप का नाम लेके अमेरिका को दिखाया जा रहा है कि ये दरअसल उस बाप का बेटा है जिसने उसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया, उनको न्यूक्लियर प्लान्स दिए वगैरह वगैरह। तो मतलब जब जंग खुद नहीं लड़ी जा रही तो अब अमेरिका को इन्वॉल्व करो, उसको बताओ कि पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स कौन हैं और उनका ताल्लुक उसामा बिन लादेन से था, फ़लाना फ़लाना। तो मतलब अब इस हद तक ये लोग उतर आए हैं। असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने जब ये हमले किए और जो हमारी एक मिज़ाइल लॉन्च साइट थी, वहाँ पे एक छोटे से पाकिस्तानी बच्चे को ज़रा देखिए, मिज़ाइल लॉन्च किए जा रहे हैं। ये आप ज़रा साथ साथ देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि आप इसको फील करें। मिज़ाइल लॉन्च किए जा रहे हैं
उसका धुआं गिर्द उड़ रही है और हमारे बच्चे वहाँ पे ऐसे चल रहे हैं जैसे ये कोई बात ही नहीं। हमारे लोग वहाँ पे बैठे देख रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान जो है मिसाइल फायर कर रहा है। और उधर क्या चल रहा है, डीसी जलंधर के ट्विटर अकाउंट पे मेरी नज़र पड़ी तो उन्होंने मना कर दिया है, क्राउड की सूरत जमा ना हो, बाहर ना निकलें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में मूवमेंट ना करें। तो भाई फिर करे क्या आवाम? वो मतलब कह रहा है कि जहाँ पे हो वहाँ पे बस जैम हो जाओ, कुछ ना करो। इंडिया में तो भाई ये चल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, वो जहाँ से मिसाइल फायर किए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह वो होती है क्योंकि उस पर जवाबी मिसाइल आ सकता है टारगेट करने के लिए। लेकिन अवाम बैठी है जहाँ पे हमारी अवाम खुद निकल के ड्रोन्स इंडिया के अपनी गनों से वो तबाह कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। हम ये नहीं चाहते कि इस सूरत हाल में मज़ीद ख़राबी हो, लेकिन अगर हो तो आप सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज को ना देखिएगा बल्कि इसके साथ खड़ी हुई अवाम का भी जहन में रखिएगा। 2 पायलट इंडिया कहता है कि पाकिस्तान के हमने पकड़ लिए हैं क्योंकि इसके JF-17 थंडर तैयारों को हमने गिरा के पायलट पकड़ लिए। इसका कोई सबूत इंडिया के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया के जितने जवानों ने इंडिया में जाके ये कार्रवाइयों में हिस्सा लिया वो तमाम वापस आ चुके हैं। उधर कोटली आज़ाद कश्मीर के अंदर एक इंडियन तैयारा गिरने की इत्तलात हैं। एक पायलट को भी देखा जा सकता है जो पैराशूट के ज़रिए नीचे आ रही है। लोगों ने कहा कि ये खातून पायलट थी तो उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक वो मिली नहीं इस वीडियो के बनने तक। हो सकता है वो बाद में मिल जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के इन दावों की तस्दीक नहीं हो सकी क्योंकि अगर इनके पास पायलट कब्ज़े में होता या इंडिया की पायलट होती तो ये उसको दिखा चुके होते। तो जिनके पास भी पायलट है वो दुनिया को दिखा के उसका क्रेडिट ले लेंगे। एक और राफेल तैयारा आज सुबह मार गिराने की खबर भी सामने आई है। तो मजमूई तौर पे इंडिया को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना अब नामुमकिन है। ये फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ अपनी आवाम को बतलाएंगे, गोदी मीडिया का साथ हासिल है, लेकिन जो आवाम शऊर रखने वाली है ना वो ज़रूर पूछेगी कि तुम्हारा ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ गया जब पाकिस्तान ने इस तरह से अंदर घुस के मारा, तबाह किया और फिर वो वापस भी चला गया।